हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेस। मैं भरत सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहला टॉपिक जो है वो बात करेंगे जो NVST क्लास 6 के बारे में, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट जो है आपको क्लास 6 का जो होने वाला है, जो कि आपका 29 अप्रैल 2023 को जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में बच्चों को कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या सिलेबस रहेगा, ये आई थिंक जो है वो फॉर्म जो है वो 1 तारीख को बाहर आ गया था, रिलीज कर गया था फॉर्म JNV के द्वारा। और बहुत सारे बच्चों ने जो है वो फॉर्म फिलअप भी कर लिया होगा। और जो बच्चे अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, बाई किसी कारण भी, किसी कारणवश उनका फॉर्म अभी तक नहीं भरा पाया है, तो वो अपने फॉर्म को जल्द से जल्द फिलअप कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिन जो है वो सर्वर का भी दिक्कत होता है। तो आप इसके लिए जो है वो लग जाइए अपने कामों पर और जल्द से जल्द जो है फॉर्म फिलअप कर लीजिए और उसके बाद आप जो है वो जोरदार तैयारी में भी जुट जाइए। देखिए, क्लास 6 का जो JNVST के द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है क्लास 6 के लिए, और पीछे जो पैटर्न्स दिए गए हैं, इससे पहले जो भी एग्जाम हुआ है 2017 से बाद की बात अगर हम बात करें तो उससे पहले कुछ और प्रोसेस था, बट अब जो है वो कुछ और है। तो आपके पास जो है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होता है, यानी कि जिसको हम लोग रीजनिंग कह सकते हैं, जिसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे फिगर बेस्ड ही आते हैं। वो आपका 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है। अगर बात करेंगे तो 50 मार्क्स का जो है वो आपको लिया जाता है और ड्यूरेशन जो रहती है वो 60 मिनट्स का रहता है आपको। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए जो है वो आपको 1.5 मिनट मिलता है। अब आपके ऊपर है कि आप एक क्वेश्चन के ऊपर 1.5 मिनट से अगर ज्यादा समय दे रहे हैं, इट मींस कि आप जो है वो नवोदय के एग्जाम के लिए स्लो हैं। तो बच्चे जो हैं जब तैयारी करें तो इस बात का ख्याल रखें कि वो एक क्वेश्चन बनाने में कितना समय दे रहे हैं। अगर कोई बच्चा 2 या 3 मिनट में किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करता है, इट मींस कि वो बहुत स्लो है और उसे जो है वो फास्ट करना होगा, उसे जल्दी चीजों को देखना होगा। आपके पास 1.5 मिनट का ही समय सिर्फ दिया जाता है एक क्वेश्चन के लिए। देखिए, आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो है वो 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स जो है वो 50 नंबर का रहता है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1.25 मार्क्स दिए जाते हैं आपको, अगर आपका वो सही होता है तो। अगर मैथ की बात करते हैं, अर्थमेटिक टेस्ट की बात करें अगर हम लोग, तो वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 20 ही होता है और आपका मार्क्स जो होगा वो 25 मार्क्स का होता है और उसके लिए आपको जो है वो 30 मिनट का समय दिया जाता है। लैंग्वेज की बात करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात करते हैं, तो वो होता है आपका 20 मिनट का, सॉरी 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश में 4 पैसेज देते हैं और हिंदी में जो है वो 4 गद्यांश दिया जाता है। और मार्क्स वही सेम 25 का रहेगा और इसके लिए भी आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है। अब बात करते हैं कि जो हिंदी या इंग्लिश के लिए, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो CBSE बोर्ड में पढ़ रहे होते हैं तो वो इंग्लिश में एग्जाम देते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो आपको जैक बोर्ड में पढ़ रहे होते हैं या फिर प्राइवेट में पढ़ते हैं, फिर भी वो हिंदी में एग्जाम देते हैं। इसके पीछे का जो मेन रीजन होता है वो ये है कि 75% जो सीट रहता है वो आपको हिंदी वाले बच्चों के लिए रहता है, ग्रामीण बच्चों के लिए। रूरल एरिया में जिनका भी स्कूल पढ़ता है उन बच्चों के लिए जो है वो 75% सीट जो है वो बुक की जाती है और मात्र 20% ही चांस रहता है अर्बन वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसलिए बच्चे जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो हिंदी में ही एग्जाम लिखते हैं और वो रूरल एरिया से ही भरते हैं फॉर्म को। अब आपके पास देखिए यहाँ पर मेंटल एबिलिटी, आपके पास यहाँ जो 40 क्वेश्चन है, ये 40 क्वेश्चन जो है वो 10 तरीकों में बटा हुआ रहता है। आपको पूरे मेंटल एबिलिटी में मात्र 10 चैप्टर ही पढ़ने होते हैं और हर एक चैप्टर से जो है वो 4-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एम्बेडेड फिगर है, छुपी हुई आकृतियां या ऑड एंड आउट, आपको एक आकृतियों को अलग करना हो कि वो कौन सा अलग दिख रहा है, मिरर वाला क्वेश्चन हो गया, पैटर्न वाला क्वेश्चन हो गया, रेशियो वाला जो क्वेश्चन आ जाता है, सीरीज बनाई रहती है, या फिर आपको पेपर फोल्डिंग जो आता है चैप्टर। तो ये सब जो चैप्टर्स हैं ये आपको मैं अपने अब ऑनलाइन वीडियोस के द्वारा, ऐसे भी हमारा जो है ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है नवोदय का, और वहां से भी इस बार तो बहुत कम बच्चे ने ही फॉर्म भरा है, बहुत सारे बच्चों का तो फॉर्म नहीं फिलअप हो पाया इस बार के क्राइटेरिया की वजह से। बट जिन बच्चों का भी फॉर्म फिलअप हुआ है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उनमें से कुछ बच्चे जरूर नवोदय का एग्जाम पास करें। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो बच्चे ऑनलाइन भी हमें पढ़ना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको चैप्टर वाइज चैप्टर मैथ्स का और आपको रीजनिंग का, इन दोनों का जो है हम लोग प्रोवाइड करा सके। इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। या तो फिर जो हमारा ऑफलाइन क्लासेस जो चलता है उसी में जो है मैं ऑनलाइन वीडियोस भी बनाकर डाल दूंगा, ताकि बच्चे जो हैं
जो कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं, कहीं जाकर नहीं पढ़ रहे हैं और फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, तो अपने घर से भी बैठे बैठे इस वीडियो को देखेंगे तो उनको जो है वो कुछ चीजें समझ में आएंगी। बाकी सभी बच्चों को मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, जिससे वो अगर उन्हें किसी तरह की भी परेशानी होती है तो फोन करके या अपने प्रॉब्लम को मुझे व्हाट्सएप करेंगे, तो फिर मैं उसका सॉल्यूशन जो है उसे बनाकर सेंड कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर आपको जो 10 चैप्टर दिया गया है, ये 10 चैप्टर से ही आपको सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी 10 चैप्टर में से हर एक चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन रहेगा और आपको वो सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, अच्छे तरीके से आप उसको पढ़िए, समझिए और बनाइए। आपको यहाँ पर जो है वो कुछ चैप्टर जो होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं। एक होता है मिरर वाला क्वेश्चन, मिरर वाले क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, पर वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर दूसरी बात करते हैं तो दूसरा चैप्टर जो होता है पेपर वाला, पेपर फोल्ड करना होता है, फिर कटिंग की हुई रहती है, फिर आपको बताना होता है पेपर खुलेगा तो वो कैसा दिखेगा। वो वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ होता है, बट जिन बच्चों का भी इमेजिनेशन या हम लोग कह सकते हैं जो इमेजिन अच्छा कर सकते हैं, उन बच्चों का जो है वो चैप्टर भी ईजी होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो और कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो टफ होता है। छुपी हुई आकृतियां जो होती हैं, हमारे पास एक तरफ कुछ इमेज बना के दिए हुए रहेंगे और देखना होगा कि वो इमेज जो है बाकी 4 में से किसमें वो चीजें छुपी हुई हैं। तो वो चैप्टर भी उतना इजी नहीं, उतना टफ नहीं होता है, बट बहुत इजी भी नहीं है, बच्चे उसमें थोड़ा बहुत गलती कर जाते हैं। अगर अब बात करते हैं हम लोग अर्थमेटिक टेस्ट की, यानी कि आपको मैथ का, तो मैथ में बाबू यहाँ पर आपको जो है वो क्लास 5, 6, 7, 8 ये सभी क्लास के क्वेश्चंस आ जाते हैं। खास करके आपको जो है मैथ में आप जो परसेंटेज का क्वेश्चन होता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन होता है, रेशियो का क्वेश्चन जो होता है, या स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होता है, ये सब क्वेश्चन आपको 8 तक के लेवल के होते हैं। कभी कभी आपको जो है 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो कि आपको क्लास 9 का क्वेश्चन भी रह सकता है। तो आपको 8 तक का पढ़ाई तो करना ही है, चाहे वो आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़िए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए, अलजेब्रा का क्वेश्चंस पढ़िए, सिंप्लीफिकेशन पढ़िए, या फिर आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आपको 8 तक तो आपको बाबू तैयारी करनी पड़ेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन हर साल और हर बार पूछा जाता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन जो है वो हर बार ही पूछा जाता है। तो आपको जो है वो 7 और 8 में ही आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, या फिर आप कभी कभी जो है लीनियर इक्वेशन का भी क्वेश्चन रहता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो है वो क्वेश्चन भी कभी कभी आपको आ जाता है। तो वो सब सारी चीजें जो है वो आपको 7-8 में ही मिलेंगी, उससे पहले नहीं मिलने वाला है। तो ये भी नहीं है कि बहुत टफ रहेगा, क्वेश्चन पढ़ के आप समझ सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ तक भी जो है वो तैयारी में कोशिश करूंगा कि आपको करवाया जाए। अब 4 महीने बचे हैं, 4 महीने भी कम नहीं होते हैं, बहुत समय है। और यहाँ पर जो है आपको मैथ में देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है नवोदय के लिए, नवोदय एग्जाम पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर माना जाए तो वो मैथ्स होता है। यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के, बच्चे इसमें ही मार्क्स अपना जो है वो छोड़ देते हैं। आपको यहाँ पर रीजनिंग जो है वो 40 क्वेश्चन है, 50 नंबर का आता है। 50 में से लमसम अधिकतर बच्चे जो है वो 45 प्लस लेके आ जाते हैं, 45, 46, 47, 48 तक बच्चे लाएंगे, 49 तक बच्चे ले आते हैं, 50 आउट ऑफ 50 भी बच्चे लेके आ जाते हैं। और मैथ्स में जो है वो बच्चे थोड़े बहुत रुक जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। रीजन ये है कि बच्चा जो है वो 5 का बच्चा इस फॉर्म को भर रहा है, अब उसे 6 का भी पढ़ना है, 7 का भी पढ़ना है, 8 का भी पढ़ना है, तो उसमें जो है वो थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर बात करें हम लोग लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज में जो होता है वो आपको इंग्लिश और हिंदी। जो बच्चे अर्बन में आएंगे उनका एग्जाम जो है वो मोड के ऊपर होता है। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे उस टाइम से आपसे पूछा जाता है कि आप किस मीडियम में एग्जाम को लिखना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने इंग्लिश में भरा होगा तो वहां पर आपको पैसेज दिए रहेंगे, सारा क्वेश्चन जो है वो आपको इंग्लिश में ही आएगा, सारा क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा, चाहे वो इसका हो या इसका हो या इसका हो, सारा जो है वो इंग्लिश में ही रहेगा। वही अगर आपने मोड हिंदी चूज किया होगा तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो हिंदी में ही आएंगे, ठीक है। अब अगर आपने इंग्लिश लिया है तो आपके पास पैसेज आएंगे, 4 पैसेज आपको दिया जाता है और हर पैसेज में जो है वो 5-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसी तरह से हिंदी वाले बच्चों के लिए एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा और एक गद्यांश में जो है वो 4 गद्यांश रहेंगे टोटल। आपको हर एक गद्यांश से जो है वो 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक गद्यांश की अगर बात करें तो एक पैसेज की बात करें तो 7.5 मिनट्स आपके पास समय है एक गद्यांश को पढ़ने के लिए और उनको बनाने के लिए। अगर बच्चे सही ढंग से गद्यांश को एक बार पढ़ें फिर दोबारा पढ़ लें तो दिए गए 5 क्वेश्चन का जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा। पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद गद्यांश में से उसका आंसर ढूंढिएगा तो हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लगेगा।
सबसे पहले आपको क्या करना है, दिए गए पैसेज को या दिए गए गद्यांश को पहले आप पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। उसे एक बार पढ़ने के बाद आप उसे दोबारा पढ़ लीजिए। दोबारा पढ़ने के बाद अब आप क्वेश्चन पे आइए। उसके बाद जब आप पांचों क्वेश्चन को देखिएगा, देखिए आपको पांचों क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 2 बार में आपको चीजें याद हो जाएंगी। और आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि आपके पास एक गद्यांश के लिए मात्र 7.5 मिनट ही है, और एक क्वेश्चन को यहाँ पे बनाने के लिए मात्र 1.5 मिनट्स होते हैं। 1.5 मिनट सभी के लिए हैं, ये आपको इस पे असर नहीं करेगा। यहाँ पर 7.5 मिनट्स है, आप आराम से 5 मिनट गद्यांश को दीजिए पढ़ने के लिए, और जो बाकी का जो समय बच गया आपके पास 2.5 मिनट, उस 2.5 मिनट में आप आराम से जो है टिक कर सकते हैं। बाकी जब क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको मान लीजिए कि 36 है, 36 में ए, बी, सी और डी है। अब इसके नीचे जो है ऐसे गोला बना हुआ रहता है, और इस गोले में जो है वो आपको अपने पेन से ब्लैक पेन या ब्लू पेन, मैं बता रहा हूं आपको जो है इस एग्जाम में ब्लू और ब्लैक, और वो भी जेल पेन आपको यूज नहीं करना है, आपको जो है वो बॉल पेन यूज करना होता है। बॉल पेन फॉर एग्जांपल, जैसे ये देखिए, ये जो है आपको 3 रुपए वाला पेन है, लिखो फेंको, ये जो है वो बॉल पेन होता है, ठीक है। पर आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है, आपको ब्लू और ब्लैक पेन का जो है वो यूज करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आप लोग बॉल पेन का यूज करेंगे। इंक पेन का यूज या फिर जेल पेन का यूज करने से इसलिए मना किया जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कलर ऐसे से भरते हैं तो कुछ देर के बाद स्प्रेड करके जो है वो इधर इधर फैल जाएगा, और फैल जाने के बाद उसे जो है वो गलत कर दिया जाता है। तो आपके पास जो है वो बॉल पेन होना चाहिए, ब्लू और ब्लैक। पेंसिल अलाउड नहीं होता है वहां पर, आप पेंसिल से जो है वो नहीं फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि पेंसिल से फिलअप कीजिएगा तो उसे जो है वो नहीं माना जाता है। आप ब्लू और ब्लैक पेन से उससे फिलअप कर सकते हैं, और आपको जो है वो अच्छे तरीके से इसे फिलअप करना होता है। अच्छे से जो है वो कोशिश ये करनी है कि आपका जो है वो आपने जो गोला लगाया है वो बॉक्स से बाहर ना जाए, वो सर्कल से जो है वो बाहर ना जाए। और ये भी नहीं कि हमने सिर्फ इतना सा कर दिया हो गया, ऐसे ऐसे कर दिए और हो गया, तो ये भी आपका इनवैलिड हो जाएगा, इसे भी जो है वो ऐड नहीं किया जाता है। आपको अच्छे तरीके से इस तरीके से जो है वो बनाना है। इसके अलावा जब बच्चे क्वेश्चन बनाए तो वो काफी सोच समझ कर बनाए। ये नहीं है आपके पास एक ही चांस होता है, ये नहीं कि पहले मैंने बी मार दिया फिर अब ए कर रहा हूं, बी मारने के बाद थोड़ा सा करके छोड़ दिए, अब उसको क्या करना है कि बी छोड़ दो अब ए मारो। ऐसे में आपका ये क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाएगा, ये आपका ऐड ही नहीं होगा। इसे जो है ना तो सही किया जाएगा ना तो गलत के छोड़ दिया जाएगा इसे, और एक तरफ से समझ लीजिए कि छोड़ दिया गया है मतलब गलत है, ये आपका जो है वो 1.25 नंबर गया। तो आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, नंबर देख लें कि आपको किसमें करना है, और थोड़ा समय लगा के कीजिए, अच्छे से कीजिए। आपको यहाँ पे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आपके पास 2 घंटे का समय, 120 मिनट का समय है, बहुत समय होता है 120 मिनट। आपके पास समय का जो है ध्यान कहाँ रखना है, तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर मैथ में, क्योंकि आपके पास जो है वो क्वेश्चन रहेगा, 1 लाइन 2 लाइन का क्वेश्चन लिखा रहता है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको जो है वो बनाइए, और आपके पास समय कितना है, मात्र 1.5 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। तो इसमें आपको जो है वो ध्यान देना होता है, बाकी में उतना ये नहीं है। और सर्कल जो करेंगे उसके खासा ध्यान रखें कि वो जो है वो ठीक हो, ये नहीं कि मैथ्स हम लोगों ने आधा बना लिया, अरे दिख रहा है कि हाँ 10% आने वाला है आंसर, और आपने 10% पे जाके टिक मार दिया, पता चला कि जब हमने पूरा बनाया तो देख रहे हैं कि वो 10% की जगह पे जो है वो 12% आ रहा है। तो आप वो भी नहीं, अच्छे से पूरा बना लीजिए, और बनाने के बाद ही जो है आप उसको जो है वो साइन कीजिए, यानी कि आप गोला लगाइए। अब अगर बात करते हैं हम लोग, तो आपको यहाँ जो है ये चीजें आप लोगों ने देख ली, किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और कितना कितना मिनट जो है आपको दिया जाता है, और हर क्वेश्चन के पीछे आपको कितना समय लगाना है। आप अपने घर पे भी जब क्वेश्चन बनाते हैं मैथ्स का या रीजनिंग का या गद्यांश का, तो आप अपने पास एक गद्यांश रख लीजिए, और देखिए कि आपके पास कितना टाइम है। 7.5 मिनट्स यहाँ दिए जा रहे हैं गद्यांश के लिए, आप अपने आप को 7 ही मिनट दो। ये 0.5 तो ये गोला करने में भी समय लगता है ना, तो आप ये 0.5 इसके लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। यानी कि 30 सेकंड जो है आप इसके लिए छोड़ दिए, 30 सेकंड हमको गोला करने में लगेगा ही लगेगा, तो आप उसके लिए छोड़ दीजिए। और 7 मिनट में देखिए कि क्या आप एक गद्यांश पढ़कर और उसको सही सही टिक कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप 7 मिनट में एक गद्यांश पढ़ लेते हैं या एक पैसेज पढ़कर और उसके दिए गए क्वेश्चंस को आप बना ले रहे हैं, इट मींस कि आप टाइम पे हो, ठीक है। और अगर आप 6 मिनट में ही कर लेते हैं, इट मींस कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं, ठीक है। बट अगर आपको 8 मिनट या 9 मिनट या 10 मिनट समय लग रहा है, तो आपको और तैयारी करने की जरूरत है, आपको और मेहनत करने की जरूरत है।
आपको जो है अपना स्किल्स बढ़ाने की जो है वो जरूरत पड़ेगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो जो सिलेक्शन होता है, आप लोग को भी पता है कि इसमें जो है वो आपको आरक्षण दिए जाते हैं। देखिए हमारे पास कास्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग 4 कास्ट में सबको बांटते हैं, एक जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी। अब अगर हम लोग इन चीजों को देखें तो आपके पास जो है वो जनरल, फिर एससी, एसटी और ओबीसी। जनरल में जो है वो आरक्षण नहीं दिया जाता है जरा सा भी, ये आप लोग को भी पता है और ये प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। एससी को जो है वो 15% से ज्यादा का मिलता है, उससे कम नहीं रहेगा, 15% एवं भी रहेगा। एसटी को जो है वो 7.5% का दिया जाता है। और ओबीसी में भी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है ओबीसी 1 और एक होता है ओबीसी 2। ओबीसी 1 को किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है, पर ओबीसी 2 में जो आते हैं बच्चे उन्हें अप टू 27% या 25% लमसम ये जो है ये इन लोग को जो है वो आरक्षण दिया जाता है। अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 80 नंबर ऑफ सीट जो होते हैं वो 80 होते हैं। 80 सीट्स में से अगर हम 15% करते हैं तो आपको यहाँ से 12 सीट के लमसम जो है वो एसी, यानी कि एसी का शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उन्हें ये 12 सीट तो देना ही देना है, पक्का है। ये 12 से ज्यादा भी हो सकता है पर 12 से कम होने के चांसेस नहीं है। एसटी में जो है वो आपको 6 to 8 सीट रहता है, ये कम से कम है, इतने मिलने ही मिलने हैं इनको, इससे ज्यादा मिलेगा। और एससी और एसटी ये दोनों मिला के आपको मैक्सिमम 85 हो सकते हैं, यानी कि 80 सीट में से एससी और एसटी मिला के टोटल जो है वो मात्र जो है वो 40 सीट ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा सीट वो नहीं ले सकते हैं। बाकी जो नंबर ऑफ 40 सीट्स रह जाता है वो जनरल के लिए और ओबीसी के लिए रहता है। 40 से 45 भी रह सकता है, बट हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि उनके पास जो है वो 39 रह गया, 38 रह गया, नहीं, इनको 40 से ज्यादा सीट नहीं दिए जाते हैं। अब जनरल और ओबीसी की बात करते हैं तो अगर इनको 27% आरक्षण दिया जाएगा तो इनके पास भी जो है वो सीट्स आ जाएंगे और आपको जो है इन लोगों को भी ये करना पड़ता है। अब पर ये सब सारी चीजें जो होती है वो नेगेटिव पॉइंट उनके लिए है जिनको मेहनत नहीं करनी है। वह मुझे 80 में से सिर्फ एक ही सीट चाहिए, आपके पास जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए सीट्स जो रहता है वो 80 रहता है, आपको इस 80 में से जो है वो एक सीट चाहिए सिर्फ, आप उसके लिए मेहनत करो। आप ये मत देखो कि मेरे पास कितना बच के आ रहा है, मेरे पास जो है अरे मेरे पास तो जो है 40 सीट ही बच रहा है, मेरे पास तो 50 सीट ही बच रहा है, हम लोगों के लिए जो है वो किसी तरह कोई आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो आप इन चीजों पे ध्यान मत दीजिए, आपको ध्यान क्या देना है कि मुझे उस 80 में से एक चाहिए ही चाहिए। और वो 80 में से एक आपको कैसे आएंगे? क्या आप सभी बच्चों के साथ हैं? नहीं है। आप सभी बच्चों का स्किल जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो हमें वो मेहनत से आएगा, आपको कोशिश करना है कि 100 मार्क्स का जो ये एग्जाम है उसमें मुझे 95 प्लस ही लाना है, उससे कम मुझे लेके आना ही नहीं है। आप अगर 100 में 95 प्लस लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, आप जो है वो चांस रखिए कि आपका सिलेक्शन होगा और इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। इसके लिए जो है आपको बहुत मेहनत करनी होगी और आपको 95 प्लस लाना जो है वो ऐसे ही मजाक नहीं होता, ऐसे नहीं कि आसानी से आ जाते हैं, आपको उसके लिए मेहनत करना है। और अभी भी जो है वो 4 महीने, पूरा तो हम नहीं कह सकते हैं, बट अभी भी 3.5 महीना से ज्यादा आपके पास समय है और आप मेहनत कीजिएगा तो आपका ये सक्सेस होगा। और अगर आप अपने मन में ये लगन बना के रखिएगा कि मुझे करना है, मुझे ये जेएनवी का जो एग्जाम है उसे पास करना है, तो फिर आप जरूर उसमें सफल होंगे। और हमसे जो बन सकती है, इन्हीं बच्चों को अगर किसी तरह कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप जो है वो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो रख सकते हैं और यहाँ पर अगर कोई भी दिक्कत होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप जो है वो व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर जो है मुझे इस क्वेश्चन में जो है वो दिक्कत आ रही है, क्या आप मुझे बतला सकते हैं? तो आपको जो है वो तुरंत मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, हाँ, बट आपको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर जो है वो इसका सॉल्यूशन विद पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अगर आपको उसके बाद भी ना समझ में आया तो मैं उसका वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा कि ऐसे ऐसे जो है वो प्रोसेस हुआ है। इसके अलावा मैं पूरी कोशिश करूंगा अपना कि जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो इसका एक ऑनलाइन वीडियो भी बनाया जाए और बाकी जो बच्चे कहीं तैयारी नहीं कर पा रहे हैं उन बच्चों को भी जो है शामिल किया जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट विथआउट एनी
फी के आपको जो है वो मैं पूरी 3 महीने या 4 महीने जो भी इसका समय बचा हुआ है उसमें आपको तैयारी करवाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप कोई भी अगर वीडियोस देखते होंगे जेएनवी के लिए, तो वो आपको बोलते हैं कि ये बुक परचेज कीजिए, ये बुक परचेज कीजिए या फलना बुक ले लीजिए, उससे सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो नहीं आते हैं बाबू ऐसा। मैं अपने कोचिंग सेंटर में जो 3 बुक का यूज करता हूं, एक ये है अरिहंत, ठीक है, दूसरा जो है विद्यासागर और तीसरा जो है वो किरण। इन तीनों बुक्स मैं अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूं बच्चों को। बट मैं ये कभी नहीं कह सकता या कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता है कि आप इस बुक को पढ़ लो आप पास हो जाओगे, ये नहीं है। आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, आप वहां से पास होने की संभावना है, बट इस बुक को पढ़ने से या किसी भी बुक को पढ़ने से मैं 100% ये नहीं कह सकता कि हाँ आप पास होंगे। आप अपने जो है लगन लगाइए, आप हर एक बुक के क्वेश्चंस को बनाइए ना। आप किसी भी बुक के जो है कोई भी पब्लिकेशन जो है वो खराब नहीं होता है, तो आप किसी भी पब्लिकेशन का अगर क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर आपको दिक्कत नहीं हो रही है, यानी कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे। बाकी जो भी यूट्यूबर्स जो इस चीज को डालते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चीज को रोकिए। आप जो प्रचार करते हैं कि आप ये वाला बुक ले लो, ये बुक में जो है वो 20 सेट्स दिए गए हैं, ये जो है पूरा क्वेश्चंस बना के दिया हुआ है। हमारे वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको बतला रहा हूं, उन सभी लोगों को जो है उस बुक का 10%, 15%, 20% जो है वो अमाउंट जाता है। यानी कि अगर वो मार्केट में 100 बुक अगर सेल हुई है, अगर वो 100 बुक भी सेल हो रही है और 300 रुपए भी अगर दाम है, अगर उस बुक का जो है वो 300 रुपए भी दाम है और उसने 100 सेल कर लिया, यानी कि वो जो है वो 30,000 का मार्केट बना लिया है। उस 30,000 में से 10% भी अगर हम उस यूट्यूबर को दे देते हैं, यानी कि 3,000 रुपए हम उस यूट्यूबर को दे रहे हैं। किस चीज के लिए? क्योंकि उसने प्रचार किया हुआ है कि हाँ ये बुक लो। तो होता ही है, बच्चे खरीदते ही है कि हाँ उस वाले सर ने जो है बताया है कि भाई जो है आप जो है वो अरिहंत का बुक यूज कीजिए, आप विद्यासागर का बुक यूज कीजिए। क्या होगा फिर? वहां से जब सेल होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहां से जाकर उसे मंगवाओगे, उनको सीधे बेनिफिट जाएगा। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी क्या करते हैं, अपना अपना जो है वो बुक चला रहे होते हैं। उस बुक से क्या है, उन्हें 40% तक, 30% तक जो है उन्हें पैसा मिलता है उसका। बुक जितनी भी सेल होगी, जितना भी आपको शॉपकीपर से जितना भी आप बुक खरीद के लेके आते हैं, सारे जो है वो स्कूल में जाता है कि हाँ चलिए आपके 200 बुक बिके हैं, उस 200 के बीच में आपका इतना बनता है, ये आपको मैं देता हूँ। अभी जो है आपको बहुत सारे स्कूल में सारी चीजें चलती हैं, बट मैं इन सब चीजों को जो है ये नहीं कहता कि ये जो कर रहे हैं वो करें, उनको जैसा लगता है वो करें। बट हम लोग एक टीचर हैं और एक टीचर का काम होता है बच्चों को पढ़ाना, उनको मोटिवेट करना, उनको आगे बढ़ाना, ये नहीं कि उनसे पैसा कमाना। अगर हम एजुकेशन को बिजनेस बनाकर रखेंगे तो फिर कैसे होगा? हमें जो है इसे बिजनेस नहीं बना के रखना है। इसलिए मैं ये कभी नहीं कहता कि आप इस बुक से पढ़ाई करो तो आप पास हो जाओगे। आप मेहनत करो ना, आप पास करोगे। और पांकी में जो है पलामू में एक ब्लॉक है पांकी, जहां पर मैं रहता हूं। और वैसे तो मैं जो हूँ वो आपको रमन्या फाउंडेशन में या फिर आपको अर्चना प्राइवेट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का काम करता हूँ, एज अ डिस्ट्रिक्ट पूरा जो मैं संभालता हूँ। बट आपको पांकी में जो है जल्दी एक स्कूल खुलने जा रही है जिसका नाम है आपको MS ज्ञान बिंदु पब्लिक स्कूल, महासरस्वती ज्ञान बिंदु पब्लिक स्कूल, जो कि आपको UKG से लेकर क्लास 10 तक होगा। और उस स्कूल में जो है आपको एक भी बाहर का बुक मैं नहीं चलने दूंगा, खासकर 6 से ऊपर, क्लास 6 से जो है ऊपर आपको सारे जो है वो NCERT के ही बुक चलेंगे। आप कहीं भी जाओ, जब आपको क्वेश्चन NCERT से ही आना है, आप कोई भी पब्लिकेशन उठाइए, जब आपके पास सारे पब्लिकेशन वाले जो हैं जब NCERT बेस्ड ही बनाते हैं बुक, तो फिर हम दूसरा क्यों उठाएं? हम दूसरा को क्यों करें? अगर आपने बहुत सारी मूवीज अभी आपने देखी होगी जो कॉपी करके बनाए जाते हैं, जैसे एक है आपको शाहिद कपूर की एक मूवी होगी, बहुत हिट है, आप लोग सब लोग ने देखी होगी, ठीक है, अर्जुन रेड्डी का जो है कॉपी किया गया था, क्या नाम था उस, कबीर सिंह। तो अर्जुन रेड्डी का कॉपी करके बनाया गया है, वो कितना भी अच्छा होगा अर्जुन रेड्डी से थोड़ी अच्छा होगा, उसी को देखकर तो बनाया गया है, उसी को देखकर आपने सारी चीजें की हैं, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस है आपका। उसी तरह से NCERT को देखकर ही सारी बुक को बनाया जाता है। उनके बुक में जो चीजें रहती हैं उसी चीज को जो है वो डिस्क्राइब करके मोर एंड लेस करके जो है वो बाकी बुकों में प्रेजेंट किया जाता है। तो हम NCERT का ही बुक क्यों नहीं यूज करते हैं? एक NCERT बुक की कीमत जो होती है 65 रुपए, 70 रुपए या 165 या 170, मैक्सिमम आपको जो है वो 125 तक में सारा बुक आता है। उससे ज्यादा महंगा कोई बुक नहीं रहता है उसका।
अगर आप और इधर की आप बात कीजिए तो अगर आप जूनियर क्लासेस में भी हैं, अगर आप दूसरे का साइंस का बुक अगर आप दूसरे पब्लिकेशन में खरीदिएगा तो कितना लगेगा, 300-400 रुपए लग जाएंगे। वही आप एनसीईआरटी का खरीदो, देखो 70-80 रुपए लगते हैं सिर्फ। तो उस स्कूल में जो है, जो कि आपको एमएस ज्ञान बिंदु पब्लिक स्कूल, उस स्कूल में क्लास 6 से ऊपर जो भी बुक चलेंगे वो सारे एनसीईआरटी लेवल के ही रहेंगे। उसके नीचे जो है वो बच्चों को एनसीईआरटी उतना अच्छे से नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनका जो है 5 क्लास तक बहुत अच्छा सिलेबस नहीं रहता है, काफी लो क्वालिटी में जो है वो मतलब एक लो ग्रेड के हिसाब से चलते हैं, सिंपल सिंपल बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो उस जगह पे आप दूसरे बुक को यूज कीजिए, बट उसके ऊपर जरूरी नहीं है, ठीक है। और बाकी बच्चे जो हैं जो जेएनवी का तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी कीजिए, और कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए हमारा चैनल जो है वो आपके सामने हमेशा रहेगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो लोग दूसरे के झांसे में ना आकर और कोई बुक परचेज बेवजह ना करें और अपना मेहनत से ही जो है वो पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप अपने भरत सर को याद कर सकते हैं।